जय श्री कृष्ण मित्रों आप लोगों ने कभी न कभी जामवंत के बारे में जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। पुराणों में बताया जाता है कि जामवंत अत्यंत बलशाली थे, वह वृक्षों के राजा थे। मित्रों, आज के समय में वृक्षों को भालू कहा जाता है। महाबली जामवंत का शुमार उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में होता है जो त्रेता युग के रामायण काल में भी उपस्थित थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी उपस्थित थे। जहाँ रामायण काल में विष्णु अवतार भगवान श्री राम के सहायक बने थे, वहीं महाभारत काल में उन्होंने भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था। लेकिन आखिर में उन्होंने ऐसा क्यों किया था? जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध, जो उनको आपस में ऐसा करना पड़ा, इसके विषय में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। बहुत ही रोचक कथा होने वाली है। जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहे। आइए मित्रों, आगे हम लोग समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सत्यजित ने भगवान सूर्य की घोर उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपनी स्यमंतक नामक की बहुमूल्य मणि उसे दे दी। एक दिन की बात है, जब श्री कृष्ण अपने कुछ साथियों के साथ चौसर खेल रहे थे तो सत्यजित मस्तक पर स्यमंतक मणि को धारण कर उनसे मिलने पहुँचे। उस मणि को देखकर श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा कि तुम्हारे पास जो यह अलौकिक मणि है, उनका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तुम एक काम करो, इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। यह बात सुन सत्यजित बिना कुछ बोले ही वहाँ से अपने घर की तरफ चले गए और जाकर स्यमंतक मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि हर रोज 8 भर सोना देती थी। जिस स्थान पे वह मणि होती थी, वहाँ के सारे कष्ट को अपने आप ही हर लिया करती थी। एक दिन की बात है, सत्यजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण कर घोड़े पे सवार हो वन में आखेट खेलने के लिए चल पड़ा। वन में प्रसेनजित पर एक सिंह ने हमला कर दिया और मार गिराया, और सिंह अपने साथ मणि को भी लेके चला गया। और फिर उस सिंह को ऋक्षराज जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चला गया और उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझ उसे खेलने लगा। जब अंधेरा होने लगा और प्रसेनजित वापस नहीं लौटा तो सत्यजित ने समझा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली है। श्री कृष्ण जी पर चोरी के इल्जाम की बातें पूरे द्वारिका में फैल गई और हर कोई श्री कृष्ण से सवाल करने लगा। उसके बाद अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नगर के प्रमुख यादवों को साथ लेकर रथ पर सवार हो स्यमंतक मणि को खोजने के लिए निकल पड़े। अभी वो वन के कुछ ही अंदर गए थे तो उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजित को मरा हुआ देखा, पर उस मणि का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन वह निकट में सिंह के पंजों के चिन्ह थे। फिर वो लोग उस सिंह के पंजों के चिन्ह के पीछे जाने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्होंने मरे हुए सिंह को देखा, लेकिन वहाँ पर वृक्ष के पैरों के पद चिन्ह भी मिले, जो वहाँ की एक गुफा तक गए थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुँचे, तब श्री कृष्ण ने यादवों को कहा कि तुम लोग यहीं रुक के मेरी प्रतीक्षा करो, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर चले जाते हैं। वहाँ जामवंत जी अपनी पुत्री के साथ रहते थे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक वृक्ष के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लिए खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देख जामवंत को बहुत क्रोध आया और वो श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटे। जिसके बाद जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब कृष्ण कुछ दिनों बाद भी गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहाँ से द्वारिकापुरी वापस आ गए तथा समस्त वृत्तांत वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर माँ दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा, उसे कुछ नहीं होगा। जय माता दी। मित्रों, जामवंत और श्री कृष्ण दोनों ही पराक्रमी थे। इन दोनों को युद्ध करते करते 28 दिन बीत गए थे। श्री कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई और वो दर्द से कराहने लगे और वो अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोले, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात तुमने अपनी वीरता दिखाते हुए मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं
तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरा करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे जानबूझकर यह युद्ध किया है। इसके बाद जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जामवंती को अपने साथ लेकर द्वारिका नगरी चले गए। उनके वापस आने से द्वारिकापुरी में जश्न का माहौल बन गया। श्री कृष्ण ने सत्यजित को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्यजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा और उनसे माफी भी मांगी। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज के रूप में दे दिया। किंतु श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्यजित को वापस कर दिया। तो मित्रों, यह थी जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की कहानी। मित्रों, यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को, तमाम कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगले किसी और रोचक वीडियोस के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।